Okay, good morning. So if you are in the class, please give your attendance in the chat box. So am I audible clearly? Hello, hello. यस सर आ रहा है आवाज। Okay. So हाँ, क्या बोल रहे हो? आ रहा है आवाज? Okay. So whenever you are writing your attendance, put your name beside your roll number. Okay. So let's start it today's session. To आज वैल्यू एथिक्स का क्लास है एंड टुडे वी विल कवर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट से भी एंड पर्सनल लाइफ के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक मेन एरिया फोकस हम लोग करेंगे। रेदर तुम लोगों को हम ये शो करना चाहेंगे कि ये जो क्वेश्चन है एक यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन हम शो कर रहे हैं, ऑलरेडी गूगल क्लासरूम में अपलोडेड है। तो यहाँ पे देखो, ये जो शॉर्ट नोट्स पूछा गया है समटाइम्स क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो ऑलरेडी लास्ट क्लास में हम लोग टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर के बारे में बातचीत किए थे। किसी को याद है? एक लाइन में कोई बोलना चाहोगे कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का दो ऑब्स्टेकल्स क्या है? ऑलरेडी सम पोस्टेस मतलब सम पीडीएफ गूगल क्लास इमेज फाइल गूगल क्लासरूम में सबमिट किया हुआ है। उसका मेनली जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का डेफिनेशन पूछा जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जाता है, मेनली मीनिंग डेफिनेशन। इसका तो डेफिनेशन पर्टिकुलर कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, मतलब तुम उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे। देन इसका ऑब्स्टैकल्स, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। सो जो लोग पहले थे, कोई एक दो ऑब्स्टैकल्स बोलो अगर इसके थ्रू गन थ्रू किए हो। जो लोग लास्ट क्लास में थे, एनीबॉडी और कैन से दो, ज्यादा नहीं, सिर्फ दो लाइन में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है। सम एडवांटेजेस भी है, एडवांटेजेस ही सबसे ज्यादा है इसीलिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है। बट आई वांट टू नो टू डिसएडवांटेज। हेलो सर, कॉस्ट और एप्रोप्रिएटनेस सर। कॉस्ट एंड एप्रोप्रिएटनेस। यस सर, यस। ओके, सो मेनली जो सबसे जो बड़ा चीज होता है वो है कॉस्ट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। क्योंकि एक नया टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग को मतलब लेने के लिए एक्सपोर्ट करने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मॉनेटरी अमाउंट का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो एक पुअर कंट्री सपोज वेस्ट इंडीज या फिर केनिया, जिम्बाब्वे, ठीक है, तो ये लोग जो है ये लोग अफोर्ड नहीं कर पाता है। ठीक है, मशीनरी कॉस्ट जो रहता है तो बहुत ही ह्यूज अमाउंट पे होता है, तो ये तो एक प्रॉब्लम है ही। एंड रेदर और जो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है, तुम कोई भी एक टेक्नोलॉजी मान लो लेके आ रहे हो, सपोज अमेरिका से कोई एक मशीन या फिर कोई एक न्यू टेक्नोलॉजी तुम लेके आ रहे हो जिसके थ्रू बहुत तुम
प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन इसके थ्रू क्या होगा, तुम्हारे अंदर जो मैन पावर है, मतलब जो रीजन में तुम बिलोंग करते हो, तो उस रीजन में डेवलपमेंट बहुत ही कम हो जाएगा, है ना। तुम अगर सारा कुछ बाहर से, मान लो तुम्हारे पास बहुत पैसा है, ओके गुड, तुम सब कुछ खरीद सकते हो, लेकिन तुम उस टेक्नोलॉजी, मतलब अगर मतलब प्रोड्यूस नहीं हो रहा है ना, तो अपना जो रीजन है, सपोज इंडिया में तुम झारखंड में रहते हो, तुम अगर सब कुछ बाहर से लेके आते हो, तो तुम्हारे इधर तो कोई इंडस्ट्री नहीं फॉर्म करेगा। तुम्हारे इधर मतलब हाँ फॉर्म करेगा, मतलब उस मशीन को चलाने के लिए मतलब लेबरिस्टिक जॉब हो जाएगा, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क नहीं होगा। क्लियर हो रहा है। तो ये सब जो है हम लोग का मेन प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम से ज्यादा फायदा भी बहुत ज्यादा है। तो खैर, ये टॉपिक ऑलरेडी हो चुका है लास्ट क्लास में, जो लोग नहीं थे, इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो एक बार चेक कर लेना, हम सिर्फ इमेज फाइल कुछ शेयर किए हैं, यू कैन गो थ्रू एनी बुक ऑल्सो। आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है एथिक्स ऑफ वर्च्यू, या फिर वर्च्यू एथिक्स भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, देख रहे हो कि तुम लोग के सामने हम क्वेश्चन इसलिए रखे ताकि लगे कि कितना इंपॉर्टेंस है इसका। ये बहुत बार पूछा गया है एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल्सो। मतलब हर एक सब्जेक्ट का एक एम रहता है ना, हर एक सब्जेक्ट का एक एम रहता है। तो ये जो है सब्जेक्ट हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं, वैल्यू एंड एथिक्स को पुट इसीलिए किया जाता है कोई भी एक सिलेबस के अंदर, ताकि उसमें से आदमी का जो है एक मोरालिटी डेवलप हो पाए, वो एक एथिकल पर्सन बने। ठीक है, तुम एक इंजीनियर बन गए, एक कंपनी का बॉस हो गए, लेकिन यू आर नॉट वेरी एथिकल पर्सन, यू आर नॉट वेरी ऑनेस्ट, तो तुम्हारा शॉर्ट टर्म में आई डोंट नो, बट लॉन्ग रन पे तुम्हारा बिजनेस कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यू विल टेक सम एब्रप्ट डिसीजन, यू विल टेक सम वल्गर डिसीजन दैट टाइम। सो हो सकता है उससे क्या हो जाएगा, बहुत ही मतलब कंपनी के लिए नुकसान हो जाएगा। सो सब फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन एवर मतलब हम लोग जब बड़े होते हैं, एज हम लोग का जब होता है, तो डेफिनेटली हम लोग का मैच्योरिटी लेवल भी धीरे धीरे इंक्रीज होता है, राइट। सो इसी के चलते मतलब एथिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे तुम जो भी कुछ काम करो। तो ये वर्चुअल एथिक्स क्या होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। तो देखते हैं थोड़ा सा इसका पैटर्न क्या क्या होता है, एंड इसके बारे में क्वेश्चन में मतलब मेनली यहाँ पे तो डायरेक्ट शॉर्ट नोट में लिखा गया है, लेकिन क्वेश्चंस में जैसा जैसा पूछा जाता है कि व्हाट डू मीन बाय वर्चुअल एथिक्स, और एक्सप्लेन द टर्म वर्चुअल एथिक्स, ठीक है, एंड इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है। सो पॉइंट वाइज हम लोग इसको समझेंगे। सो तुम लोग को बार बार हम बोलते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड है, एंड पॉइंट वाइज इसको आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक मिला है तो मतलब 2 पेज 3 पेज एकदम विदाउट एनी ब्रेकेज तुम लोग लिखो, नो। उसी को 2 पेज की जगह तुम 1.5 पेज लिखो, लेकिन पॉइंट वाइज लिखोगे, 10 पॉइंट 12 पॉइंट अगर तुम्हारे पास रहेगा, हाईलाइट करोगे उसको, देन योर आंसर विल बी वेरी वेरी attractive. Okay, so let's focus on some slide। और ऑलरेडी हम ये गूगल क्लासरूम में एक यूट्यूब वीडियो है, ठीक है, वर्चुअल एथिक्स के ऊपर, जो कि हिंदी में है। ठीक है, हम वहीं से मटेरियल उठाए हैं। सो बहुत ही अच्छा से एक्सप्लेन किया हुआ है, आई थिंक 15 मिनट का एक वीडियो है। सो उसके थ्रू तुम लोग जाओगे, एंड उसका जो सारा मतलब स्क्रीनशॉट है, मतलब जो हम तुम लोग का भी शो करेंगे, ठीक है, उससे तुम लोग मतलब कॉपी में नोट डाउन कर लेना। देखो लिखना पड़ेगा, ठीक है, इधर मतलब तुम अगर सोचोगे कि ये हम देख लिए तो हो गया मेरा प्रिपरेशन, नो। एग्जाम से पहले बहुत दिक्कत हो जाएगा। बार बार बोल रहा हूँ, अगर पहले से नोट डाउन करके रखोगे, कुछ आंसर कुछ टॉपिक्स रेडी रहेगा, ये एग्जाम से पहले बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोल रहा हूँ। जो लोग अभी लेट करके ज्वाइन किए हो, तुम लोग अटेंडेंस प्रोवाइड करो इधर। एंड मिड सेमिस्टर का डेट आई थिंक तुम लोगों को मिल गया है। सो उसके लिए अटेंडेंस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो लोग पहले से नहीं कर रहा, आज थोड़ा सा भीड़ दिख रहा है क्लास में, बट फिर भी 50% के आसपास। बट जो पहले से क्लास नहीं किए हो, आई डू नॉट नो। ठीक है, बोला गया था बार बार करके शुरू से कि मिनिमम क्लास करो। बहुत कोई स्टूडेंट था जो कि एकदम क्लास नहीं किए हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। स्क्रीन विजिबल है?
यस सर। स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ओके, सो फर्स्ट लेट मतलब ये जो वर्चू एथिक्स है इसका मीनिंग क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, समझेंगे वन बाय वन। बट ये क्यों जरूरत पड़ता है? किसी का कोई आइडिया है? मतलब एक जस्ट ब्रीफ, मतलब जस्ट ये शुरू करने से पहले हम पूछना चाह रहे हैं, एनी आइडिया अबाउट वर्चू एथिक्स? स्क्रीन के सामने खोला हुआ है, बट फिर भी कोई रफ आइडिया है? ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। ओके, नो प्रॉब्लम, ये नया टॉपिक है। देखो, सो वर्चू एथिक्स, फर्स्ट जो लाइन लिखा हुआ है, वर्चू एथिक्स इज अपडेटेड वर्जन ऑफ अ थ्योरी फर्स्ट प्रोपोज्ड इन एंशियंट ग्रीस। मतलब एंशियंट ग्रीस में कुछ थ्योरी को प्रपोज किया गया था, उसके बाद मतलब ये जो वर्चू एथिक्स अभी जो चल रहा है मार्केट में, इसको ये एक अपडेटेड वर्जन है उसी के ऊपर बेस करके, जिसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बोला गया है। वेरी सिंपल। अब ये होता क्या है, देखो, मतलब बहुत ही आसानी से हम 2-3 लाइन बोलेंगे, इसी में तुम लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, सपोज समटाइम्स हम लोग के लाइफ में ऐसा कुछ सिचुएशन होता है, ठीक है, हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि व्हिच वन इज राइट, हम लोग क्या करेंगे अभी। ठीक है, क्लियर हुआ? ऐसा एक सिचुएशन मतलब हर एक टाइम में होता है, हम लोग का टाइम में हो सकता है, किसी के लाइफ में डेली हो सकता है, किसी के लाइफ में हो सकता है 10 दिन में एक बार, किसी का हो सकता है साल में एक बार। लेकिन ऐसा जरूर होता है कि हम लोग समझ नहीं पाते कि हम लोग को करना क्या है। ठीक है, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस बट हम लोग चूज नहीं कर पाते। सो एक डायलेमा क्रिएट होता है हम लोग का मन में कि ए ऑप्शन चूज करूं या बी ऑप्शन चूज करूं। ठीक है, तो ये जो एक प्रॉब्लम होता है ना, ये जो एक मतलब बोल सकते प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब एक क्या बोलेंगे इसको, मतलब बोल सकते हैं कि ऑप्शनल चूज करने का मतलब एक दिक्कत होता है कि समझ ही नहीं पाते कि व्हिच वन इज करेक्ट व्हिच वन इज रॉन्ग। कुछ एग्जांपल्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसका। तो ये जो एक डायलेमा है, ठीक है, ये डायलेमा तुम तभी कॉन्फेस कर पाओगे, तभी मतलब इसको फेस कर पाओगे इफ यू आर ए गुड पर्सन। मतलब तुम्हारा जो जजमेंट करने का जो तरीका है, तुम्हारा जो तुम्हारे अंदर जो एक एथिकल अवेयरनेस है, ठीक है, ये एक दिन में क्रिएट नहीं होता है। ये सालों साल तुम घर में जो पैदा हुए हो, उसमें जो एक एनवायरमेंटल कल्चर है, तुम जहाँ से एडुकेशन लिए हो, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल जो है, तुम्हारा बचपन से जो तुम लोग के साथ मतलब एक जो होता है ना अटैचमेंट, तुम किन लोगों के साथ बड़े हुए हो। तो डेफिनेटली मान लो तुम एक अच्छा फैमिली में बिलोंग करते हो, तो तुम्हारा परवरिश जैसा होगा। ठीक है, तो एक मान लो कोई एक गुंडागर्दी मतलब एक एरिया होता है ना ऐसा, कोई कोई मतलब जहाँ पे सब मतलब उसी तरह का आदमी जनरेट होता है, टेररिस्ट टाइप का, या फिर मान लो चोरी डकैती करता है। तो मान लो उसी एक मोहल्ला में कोई एक पैदा हुआ है, तो दोनों का मेंटल सेटअप सेम नहीं रहेगा। ठीक है, तो क्योंकि ये हम लोग देख देख के ही सब कुछ सीखते हैं, जो भी कुछ हम लोग लेसन अडेप्ट करते हैं हम लोग का एनवायरनमेंट से ही करते हैं। क्लियर हुआ? तो ये जो है, तो डेफिनेटली तुम अगर एक कोई भी एक डिसीजन ले सकते हो, तो डेफिनेटली वो जो एक कोई एक आदमी रहेगा उससे काफी हद तक बेटर ले सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर टाइम उधर से मतलब खराब ही होगा, ऐसा ऐसा नहीं है। उधर भी कोई अच्छा इंसान हो ही सकता है, और अच्छा फैमिली में भी कोई खराब हो ही सकता है। ऐसा हम लोग अक्सर देखते कि एक डॉक्टर का बेटा होके इतना इतना मतलब चोरी किया है या स्कैम किया है, जो भी कुछ है। सो ऐसा होता ही है। पुलिसमैन मतलब बड़ा बड़ा पुलिस ऑफिसर्स का लड़का लड़की मतलब जो भी है बहुत गलत काम करते हैं। ठीक है ना, कि तो ये हर टाइम ऐसा नहीं होता है कि तुम एक अच्छा फैमिली में बिलोंग करने से ही एक अच्छा इंसान बन जाएगा। सो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। तो तो हम मतलब ये बोलना चाह रहे हैं मेनली कि अगर तुम एक अच्छा वैल्यू रखते हो, अच्छा एक बिलीफ रखते हो, देन हमेशा तुम एक अच्छा डिसीजन ही ले पाओगे। ओके, सो ये जो एक डायलेमा है ना, इसी को दूर करने के लिए जो कुछ पॉइंट कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग के सामने पेन एंड पेपर रखा गया है, तो उसी को हम लोग नाम दे रहा है कि वर्चू एथिक्स। ठीक है, मतलब करेक्ट थिंग्स को हम लोग को करना है, कोशिश करना है। ठीक है, सो इन अ प्रैक्टिकल टर्म्स हाउएवर देयर आर एग्रीमेंट दैट द वर्ल्ड इज टू diverse and changing to be controlled by
लिस्ट ऑफ रिकमेंडेशंस एंड प्रोहिबिशंस। तो रियल लाइफ पे मतलब इसको चूज करना ना बहुत ही मतलब प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि ये जो है एक डाइवर्सिव वर्ड है। कैसे, क्यों हम ये बोल रहे हैं? सपोज मान लो एक एग्जांपल तो के तौर पे, तुम्हारा इंडिया में, हम लोग का इंडिया में भी मतलब कितना तरह का कल्चर से, कितना तरह का रिलीजियन से। तो हो सकता है कि तुम्हारा कल्चर में कोई एक चीज सही है, तो हो सकता है दूसरा कम्युनिटी उसको गलत मान रहा है, हो ही सकता है। तो इसमें कौन राइट है कौन रॉन्ग है, बोल सकते हो? तो समटाइम्स मतलब ऐसा सिचुएशन होता है जो कि जजमेंट करना बहुत ही मुश्किल होता है हम लोग के लिए। ठीक है। तो तो हम कोई इधर मतलब रिलीजियन रिलेटेड बात नहीं करना चाहते, बट ऐसा होता है। हर एक मतलब दो तीन कम्युनिटी के अंदर अलग अलग कुछ पैटर्न रखा जाता है। तो दे आर ग्रोन अप विद दैट मेंटेलिटीज। तो इसीलिए हम लोग, कोई बोलेगा ये सही है, कोई बोलेगा ये सही है। सो इसमें जज करना बहुत ही मुश्किल से, क्योंकि इट विल क्रिएट सम रिकमेंडेशंस एंड प्रोहिबिशंस, हम लोग के सामने रेस्ट्रिक्शन पैदा कर देता है। ठीक है। तो मेन जो बात है ना, कि हम लोग का जो देखो इधर इधर जो लास्ट वाला जो पॉइंट है कि द आइडिया इज दैट पीपल हु आर गुड विल डू द गुड एंड राइट थिंग। तो यहाँ पे जो मतलब ये जो सेंटेंस है, अगर तुम लोग सुन पा रहे हो, आई एम टेलिंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि द आइडिया इज दैट पीपल हु आर गुड विल डू द गुड एंड राइट थिंग। ठीक है। तो ये एक लाइन में ही ना सारा कुछ कंसेप्ट खत्म होता है, ये वर्च्यू एथिक्स का सारा कुछ कंसेप्ट खत्म होता है। बिकॉज अगर कोई एक अच्छा बंदा है, तो चाहे तुम उसको जो भी सिनारियो में डाल दो, जो भी सिचुएशन ए, सिचुएशन बी, सिचुएशन सी, चाहे डिफरेंट डिफरेंट क्यों ना हो, तो वो अपना मोरालिटी के साथ अपना मतलब जो बिहेवियर है, वो ये हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर कोई इंसान अच्छा है, तो वो हमेशा कोई भी सिचुएशन में अच्छा ही डिसीजन लेंगे। ठीक है। तो ये हो गया मेन बात। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग का बचपन से ही इसका जो है मोरालिटी एंड एथिकल वैल्यू हम लोग को सीखना चाहिए। खैर तुम लोग अभी काफी बड़े हो चुके हो, ये हम लोग का स्कूल लेवल पे ही ये सब्जेक्ट रखा होता तो बहुत ज्यादा बेटर होता, बट फिर भी इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस इसीलिए बहुत ज्यादा है, ताकि इसमें तुम कंपनी में कुछ डिस्कशन हम लोग अभी करेंगे, एक कंपनी में जाके क्या क्या प्रॉब्लम होता है। ठीक है। तो उसमें एक एम्प्लॉय को क्या करना पड़ता है, तो इसीलिए इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस ही है ये, ताकि तुम्हारे अंदर कुछ पॉजिटिव सोच, मतलब एक एथिकल, मतलब तुम एक इंजीनियर बनो, जाके एक एथिकल थॉट्स के साथ तुम एक कंपनी में जाओ। ठीक है। सो इसी में देखो, रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टेंसेस, wherever they are at home, at abroad, wherever they are trying to win the new clients or making the decisions about what kind of images and appropriate in front of the public, चाहे तुम घर पे रहो, चाहे तुम कंपनी में रहो, चाहे तुम बाहर चले जाओ, चाहे तुम अब्रॉड में रहो, तो वो हमेशा मतलब न्यू क्लाइंट्स बनाने में सक्षम है। और उन लोगों का जो डिसीजन है, दे आर मतलब एक अप्रोप्रिएट इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, मतलब जो पब्लिक है तो उसके सामने हमेशा एक जेन्युइन या फिर अप्रोप्रिएटनेस रखता है, कैरी करता है। ठीक है। तो ये हो गया एक मेन लाइन की, हम लोग का अगर मतलब एक अच्छा पर्सन अगर होगा, तो वो हमेशा जो है अच्छा ही करेगा। ठीक है। तो अगर किसी का मेंटेलिटी थोड़ा सा अलग है, ठीक है, जिसका थोड़ा सा मान लो चोरी करता है कोई, वो मतलब हमेशा मतलब यही देखता है कि कहाँ से हमको एक अच्छा चीज मिल जाए, हम उसको पॉकेट में डालेंगे और लेके चले जाए। होता है ऐसा इंसान। तो उसका जो है वो हमेशा वही सोचेगा, चाहे वो घर पे रहे या फिर उसका दिमाग में से वही चीज काम करता है। तो इसी तरह से मतलब डिफरेंट डिफरेंट पर्सन हम लोग का सोसाइटी में रहता है। हम एक एग्जाम्पल लिए, किसी का और हो सकता है कुछ भी, तो दिमाग में हर टाइम मतलब वही चीज चलते रहता है। सो दिस इज नॉट द राइट थिंग। ठीक है ना, तुमको एक अच्छा इंसान बनना है फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर अच्छा इंसान बनोगे, तो डेफिनेटली यू विल लीड अ गुड लाइफ। ठीक है। कोई हो सकता है, देखो नौकरी का अगर हम लोग जज करते हैं कि इसको यहाँ पे नौकरी हो गया, इसको यहाँ पे इसको इतना पैसा मिल रहा है, उतना पैसा मिल रहा है, तो दैट इज ओके, मनी इज ऑल ओवर नीडेड। ठीक है, एसेंशियल भी है, जरूरत भी है। लेकिन तुम्हारा अगर सोच गलत है, तुम अगर अच्छा मतलब एक कंसेप्ट कैरी नहीं करते हो, देन मनी से भी ना तुम खुश नहीं रह पाओगे। ठीक है। तो अगर डेफिनेटली अगर तुम खुश नहीं रह पाओगे, तो फिर
मतलब फ्यूचर में तुम्हारा जो फैमिली होगा, तुम्हारा जो पेरेंट्स है, जो भी तुम सराउंडिंग्स में बिलोंग करोगे, तो तुम अगर अच्छा से हैप्पी लाइफ लीड करोगे, देन बाकी जो तुम्हारा सराउंडिंग्स में रहेंगे ना, वो लोग भी खुश रहेंगे। अगर तुम डिस्टर्ब होकर हर टाइम रहोगे, देन दे विल ऑल्सो बी नॉट हैप्पी। करेक्ट, समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब पैसा ये सबसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब कहीं काफी हद तक जो हम भी बिलीव करते हैं कि एक एथिकल पर्सन बनने के लिए, अगर तुमको मान लो थोड़ा सा जो तो हम बात किए कि सबका सैलरी सेम नहीं रहेगा, ठीक है, तुम लोग का भी जो एक एक स्टूडेंट एक एक तरह का सैलरी होगा अपना अपना कंपनीज में, लेकिन दिस इज नॉट द अल्टीमेट थिंग। ठीक है, अगर तुम एक अच्छा इंसान हो, देन तुम्हारा जो डिसीजंस रहेगा जो भी है, वो एक सही डायरेक्शन में जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन एंड सम एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो बोला गया है ना, यहाँ पे एक सिचुएशन लिया गया है। एक सिचुएशन ऐसा लिया गया है कि सपोज मान लो एक तुम कंपनी का एक बॉस हो, ठीक है, ध्यान से सुनना। तुम एक कंपनी का बॉस हो एंड यू हैव टू एलिमिनेट सम या फिर टर्मिनेट सम एम्प्लॉय। तीन तुम्हारे पास एम्प्लॉय है, ठीक से समझना, ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट थोड़ा सा। तुम्हारे पास तीन एम्प्लॉय है, तो यहाँ पे एक फॉरेन कुछ नेम लिखा गया है, सपोज एक जिम, ठीक है। जिम गेट टू स्टे बिकॉज हिज वाइफ जस्ट हैड अ देयर फर्स्ट चाइल्ड। सपोज एक जिम बोल के एक आदमी है, तो उनका एक अभी अभी एक फर्स्ट चाइल्ड हुआ है, ठीक है, उनका वाइफ का एक फर्स्ट अभी अभी एक चाइल्ड हुआ है। सो यू नीड, यू नो दैट कैसा एक सिचुएशन होता है, मतलब पैसा का जरूरत पड़ता है एंड वॉट एवर, मतलब इस टाइम में किसी को जॉब से निकल देना एक, तो मतलब हम लोग का एथिक, तो मतलब क्या बोले, नॉट एथिक्स, मतलब इसमें एक साउंड, मतलब एक साउंडेड नहीं है, ठीक है। देन एक और एक है, जेन का नाम लिया गया है। सपोज जेन इज अ 57 years old एंड प्रोबेबली won't be able to find another job, ठीक है। तो इनका मतलब एक मान लो एक उतना भी मतलब रिच कोई पर्सन नहीं है, तो 57 इसका इनका एज है। तो दैट टाइम अगर तुम उसको निकाल देते हो, तो इट इज ट्रू कि अभी इस एज में, इस उम्र में उनको कहाँ एक जॉब मिल पाएगा। क्लियर हुआ? एंड लास्ट वन इज द जॉन। जॉन का क्या हो रहा है कि ये जस्ट 2 महीना पहले तुम्हारे कंपनी में ज्वाइन किया हुआ है, तो उनके साथ मतलब तुम्हारा कंपनी का या तुम्हारे पास बॉस का, जस्ट कंसिडर यू एज अ बॉस, सो तुम्हारे साथ उतना अटैचमेंट नहीं है, जस्ट 2 ही महीना हुआ है ना। लेकिन तुम उनको उसको भी जब तुम ज्वाइन करवाए थे, तो मिनिमम तो 1 साल तो किसी को देना चाहिए, राइट, किसी को 1 साल देना चाहिए। तो व्हाट यू विल डू, तुमको इधर से दो आदमी को निकालना है, तुम किसको किसको निकालोगे और किसको रखोगे? व्हाट यू विल थिंक, सोचो तो। और किसी का अटेंडेंस लेना आई थिंक बाकी नहीं है, हो गया है, आई एम सेविंग द चैट। सो कुछ आइडिया, एनी आइडिया? अगर कोई आइडिया है तो बोलो। देखो ये एक डिस्कशन, ये कोई तो टेक्निकल मतलब उस तरह का नहीं है कि मैथमेटिकल फॉर्मूला चाहिए और समथिंग। ये डिस्कशन जितना करोगे, उतना हम लोग का ये कंसेप्ट और भी क्लियर होगा कि सर हम ये समझते हैं इनको निकलना चाहिए कंपनी से। तो तीन कंडीशन हम तुम लोग का सामने रखे, ए बी एंड सी। तो इसमें तुम एक बॉस के पोजीशन में हो तो क्या करना चाहिए? तो तीनों का तीनों मतलब एक डिफरेंट या फिर डिफिकल्ट क्राइटेरियाज है। तो क्राइटेरियाज बेसिस के ऊपर बेस करके हम लोग कोई भी देखो, मतलब एक 57 years ओल्ड मैन है, उसको निकालना क्या सही लगेगा? नो। किसी का अगर एक फर्स्ट चाइल्ड हुआ है लाइफ में, सो ही नीड सम मनी, सो दैट टाइम तुम्हारे कंपनी में वो सर्विस दे रहे हैं, तो उसको क्या निकालना सही रहेगा उसका उसका एक क्रुशियल एक टाइम पे? और कोई एक नया नया ज्वाइन किया हुआ है, तुम उसको एकदम एकदम बिना कोई मतलब जजमेंट का ही तो निकलना ये भी सही नहीं है ना। तुम कोई परफॉर्मेंस भी उसका नहीं देखे हो, तो तुम डेफिनेटली उनको भी कुछ बोल के रखे हो कि 6 महीना या 1 साल तुम्हारा प्रोबेशन पीरियड रहेगा, उसके बाद हम लोग सोचेंगे। तो बिना मतलब 1 महीना के बाद, 2 महीना के बाद डिसीजन लेना सही नहीं है, इफ ही हैज डन नॉट एनी रॉन्ग वर्क। तो इस टाइम में क्या कैसे डिसीजन लोगे? तो ये सब जो टर्म है ना, यही सब हम लोग का एक एथिकल जजमेंट को क्रिएट करता है, ठीक है। मतलब वर्चुअ एथिक इसी कंसेप्ट पे लाई करता है कि इफ यू आर अ गुड पर्सन, इफ यू आर मोरालिटी, इफ यू आर
thought process is right, then you will take the right decision. But sometimes ऐसा situation होता है कि हम लोग के सामने बहुत एक restriction या फिर एक problem आ जाता है decision लेने में। अक्सर जो लोग बड़ा बड़ा बिजनेसमैन कंपनीज को रन करते हैं, है ना, तो बहुत क्रिटिकल डिसीजन उन लोगों को लेना पड़ता है। तो चाहे वो किसी का हित में जाए या फिर किसी का अगेंस्ट में जाए, तो इस केस में क्या करोगे तुम लोग? कोई आइडिया? बोलो। चुपचाप बैठने से होगा? दीपक कुमार यादव, आर यू देयर? सबसे पहले ज्वाइन किया था। आर यू देयर ना? सुन रहे हो? कोई कुछ बोलता ही नहीं है। Amritesh is telling something that we mail individually. क्या मेल करो? कैन यू टॉक अमृतेश? मेरा स्क्रीन फुल स्क्रीन किया हुआ है ना, इसीलिए हम चैट को रीड नहीं कर पा रहे हैं इधर से। if it is possible you can talk. No one. Okay, so whatever. तो इसमें जो है, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल हम बोलना चाहेंगे ये सेशन अभी कट हो जाएगा। ओके, सो इसमें तुम लोग फिर से इसी लिंक में ज्वाइन करोगे। आई विल टेक सेकेंड अटेंडेंस ऑल्सो, ठीक है? तो क्योंकि 2 क्लासेस का पीरियड है, तो इसमें डिस्कशन खत्म नहीं हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम लोग को अभी जानना है क्या क्या है, एंड उसको भी मतलब इम्पोर्टेंट एक पार्ट में हम लोग है अभी, ठीक है? एंड नॉट ओनली इट इज फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ हम लोग को सीखने के लिए भी मिलेगा। हम लोग ये सब्जेक्ट्स मतलब हमेशा एग्जाम एग्जाम करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उसका है, लर्निंग्स भी होता है। ओके, सो इसमें जो है, देखो कई तरह का मतलब ऑप्शंस हो सकता है, ठीक है? सो सपोज एक नेक्स्ट स्लाइड में हम जाते हैं कि इसमें अभी करना क्या है। तो मेथड 1 एंड मेथड 2, देखो मेथड 1 में अमृतेश जो बोला है इट इज अ करेक्ट वन। ओके, कि सेंड देम एन ईमेल। ओके, रात में तुम ईमेल करो, आस्क टू सिक्योरिटी टू एस्कॉर्ट देम, हाइड योरसेल्फ। मतलब जो अक्सर कंपनीज में हम लोग देखते हैं कि बहुत ज्यादा ज्यादा जब हल्ला हो जाता है या बवाल हो जाता है, उसमें क्या होता है, मतलब कंपनी का जो बॉस है वो कुछ आदमी को मान लो टर्मिनेट कर रहा है या फिर निकाल दे रहा है, तो उसमें वो बॉस या फिर जो मैनेजर होता है वो सिनेरियो से आउट, वो रहता ही नहीं है उधर, क्योंकि डेफिनेटली आदमी का गुस्सा रहेगा, या फिर एक एम्प्लॉयमेंट का बात है, एक रोजी रोजगार रोजगार का बात है, तो वो अगर चला जा रहा है तो उसके ऊपर तो हावी हो जाएगा ना, तो हो सकता है उसको मार दे पीट दे जो भी है, तो वो उस सिनेरियो में रहता ही नहीं है। तो मतलब मान लो सिक्योरिटीज को बोला जाता है कि इन लोगों को बाहर निकाल दो, ऐसा एक सिचुएशन हो सकता है जो कि कॉमन है। एंड इसमें जो मैनेजर है या फिर जो बॉस है, क्या वो रॉन्ग है? क्योंकि अगर उस तरह से देखा जाए हो सकता है ही इज वेरी मतलब रॉन्ग भी नहीं है, है ना? कि तुम्हारे पास इनकम नहीं है, तुम सैलरी नहीं दे पा रहे हो, देन व्हाट यू विल डू? उनके पास तो कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारे पास जैसा 3 सिचुएशन तुमको 3 एम्प्लॉय का दिया गया था, 3 में से किसी को किसी 2 को निकाल देना है। यू नीड ओनली 1 पर्सन। दैट टाइम तुम कोई डिसीजन ही नहीं दे पा रहे हो, देन उस समय 2 आदमी को निकाल देना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ये एक मेथड हो सकता है, मतलब थोड़ा सा ड्रास्टिक मेथड है, थोड़ा सा रफ मेथड हम लोग बोल सकते हैं। सो और एक मेथड 2 में क्या हो सकता है कि जो मतलब तुम मान लो डिसीजन तुम्हारा हो गया है, ठीक है, डिसीजन तुम हो गया है कि एबीसी में से हम सी को रखेंगे, ए एंड बी को निकाल देंगे, ठीक है, हमको नहीं चाहिए। सो इसमें लेकिन तुम इसको मतलब उस तरह से डायरेक्ट मतलब बिना कोई मेल कर देना कि कल से तुमको नहीं आना है कंपनी में, इस तरह के इसके बजाय तुम क्या कर रहे हो कि ड्रॉ अप ए क्राइटेरिया, ठीक है, ड्रॉ अप अ क्राइटेरिया
किसके ऊपर बेस करके तुम उस डिसीजन को ले रहे हो। ठीक है, तुम लोग इसमें ज्वाइन करो, ठीक है फिर से।